आज हम सेल थ्योरी को पढ़ेंगे। सेल थ्योरी को हिंदी में कोशिका परिकल्पना भी कहते हैं। कोशिका परिकल्पना के अंदर हम सेल कैसे बनी और सेल थ्योरी किसने किसने कोशिका परिकल्पना को दिया, जिस जिस साइंटिस्ट ने कोशिका परिकल्पना को दिया उसने किस तरीके से कोशिका परिकल्पना को परिभाषित किया या डिस्क्राइब किया, उसके बारे में हम देखेंगे। Today we are discuss about cell theory. Who is given or what he said. In 1838 1838 में मैथियस स्लाइडेन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल, जिन्होंने बहुत सारी प्लांट कोशिका पर एग्जामिन किया, प्लांट कोशिकाओं को देखा और ऑब्जर्व किया और उन्होंने पाया ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। सभी प्लांट कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की कोशिका से मिलकर के बनी हैं। सभी प्लांट अलग अलग प्रकार की कोशिका से मिलकर के बने हैं। विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, जो प्लांट का ऊतक बना रहे हैं, जो पौधों का ऊतक बनाते हैं। मतलब मैथियस स्लाइडेन अ जर्मन बॉटनिस्ट एक्सप्लेन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। मतलब इन्होंने कहा, जो हमारे स्लाइडेन थे, इन्होंने बोला कि जितनी भी प्लांट सेल्स हैं वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं। जितनी भी प्लांट हैं वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने से क्या बनता है, प्लांट का टिश्यू बनता है, प्लांट टिश्यू बनता है। और हम जानते हैं कि बहुत टाइप के टिश्यू आपस में मिलने से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन आपस में मिलने से ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम के आपस में मिलने से बॉडी बनती है। इस तरीके से इन्होंने मैथियस स्लाइडेन, जो जर्मन के बॉटनिस्ट थे, उन्होंने 1838 में 1838 में ये एक्सप्लेन किया कि जितनी भी प्लांट हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने हुए हैं। 1830 उन्होंने अलग अलग प्रकार के एनिमल सेल पर स्टडी की और पाया और रिपोर्टेड that cell had a thin outer layer which is as a plasma membrane। कि किसी भी कोशिका के, जब उन्होंने एनिमल्स को पढ़ा तो इन्होंने पाया कि किसी भी कोशिका के आउटर में एक थिन कवरिंग पाई जाती है, थिन कवरिंग पाई जाती है। मतलब इन्होंने एनिमल सेल को पढ़ा और पाया कि प्रत्येक सेल के आउटर पर एक थिन कवरिंग, पतली सी लेयर पाई जा रही है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू। इन्होंने, मतलब किन्होंने, स्वान ने प्लांट टिश्यू को भी पढ़ा और पाया प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। देखिए, जो हमारे स्वान थे, जो हमारे जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल सेल को भी पढ़ा और एनिमल सेल को पढ़ करके क्या बताया कि हमारे सेल के आउटर में एक पतली सी कवरिंग होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और जब इन्होंने प्लांट सेल को पढ़ा तो इन्होंने पाया कि प्लांट सेल में सेल वॉल का पाया जाना एक यूनिक करैक्टर है, एक स्पेसिफिक फीचर है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जा रहा है। ये इन्होंने यहाँ पर बोला, मतलब एनिमल सेल में इन्होंने सेल वॉल की प्रेजेंस को नहीं देखा। तो इन्होंने दो चीज़ों को पढ़ करके इन्होंने क्या बोला, स्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस। स्वान ने एक हाइपोथेसिस दी
और वो हाइपोथेसिस क्या थी? द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। चाहे वो प्लांट की बॉडी हो या एनिमल की बॉडी हो, वो कंपोज्ड ऑफ सेल मतलब सेल के मिलने से या सेल प्रोडक्ट के आपस में मिलने से क्या बनी है? प्लांट और एनिमल की बॉडी बनी है। ये बात किसने बोली? स्वान साहब ने इस बात को बोला कि एनिमल की बॉडी हो या प्लांट की बॉडी हो, वो दोनों किससे मिलकर के बनी है? वो दोनों कंपोज्ड ऑफ सेल, सेल के आपस में मिलने से बनी है। Schleiden and Son together formulated the cell theory। स्लाइडन और सॉन ने आपस में मिलकर के क्या बनाया? सेल थ्योरी को दिया। स्लाइडन और सॉन ने आपस में मिलकर के सेल थ्योरी दी। तो अगर अब आपसे कोई पूछे सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय स्लाइडन एंड सॉन, तो स्लाइडन एंड सॉन ने सेल थ्योरी को दिया। दिस थ्योरी however did not explain the, तो हमारी जो सेल थ्योरी है वो क्या नहीं बता पा रही है? did not explain as the how new cell were formed। नई सेल कैसे बनती हैं, ये हमारा जो सेल थ्योरी थी, जो किसने दी थी? स्लाइडन और सॉन ने जो सेल थ्योरी दी थी, वो ये नहीं बता पा रही थी कि नई सेल कैसे बनती हैं। स्लाइडन और सॉन ने ये बात तो बोली कि जितने भी प्लांट सेल है, ये प्लांट बॉडी है या एनिमल बॉडी है, वो सभी कंपोजिशन ऑफ सेल से या सेल प्रोडक्ट के आपस में मिलने से बनी है। बट उन्होंने ये नहीं बता पाया कि एक नई सेल कैसे बनती है, और यही इस थ्योरी का ड्रॉबैक था। स्लाइडन एंड सॉन ने जो थ्योरी दी, उसका सेल थ्योरी का ड्रॉबैक ये था कि वो सेल थ्योरी ये एक्सप्लेन कर रही थी कि हमारी नई सेल है वो कैसे फॉर्म हुई। This theory however did not explain as the how new cell were formed। अब जब सेल थ्योरी ने ये चीज़ नहीं बता पाई, देन 1855 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चू। रुडोल्फ विर्चू फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। रुडोल्फ विर्चू जो हैं, उन्होंने 1855 में यह एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड करती हैं। कोशिका विभाजन को पहली बार रुडोल्फ विर्चू ने 1855 में बताया, और उन्होंने बताया, हमको अभी तक ये नहीं पता था ना कि एक सेल से दूसरी सेल कैसे बनेगी। जैसे कि पुरानी सेल है, इससे नई सेल कैसे बनेगी, हमको ये बात नहीं पता थी। तो रुडोल्फ विर्चू ने ये बात बोली कि सेल डिवीज़न से एक सेल से दूसरी सेल बनती है, और ये सेल किससे बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब ओल्ड सेल से न्यू सेल फॉर्म होती है। इन्होंने क्या बोला? जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उससे ही नई सेल फॉर्म होती है। इस बात को इन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। रुडोल्फ विर्चू ने 1855 में क्या एक्सप्लेन किया? सेल डिवीज़न को एक्सप्लेन किया, और इन्होंने बताया कि नई सेल पुरानी सेल से ही बनती है, और इस बात को इन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो ओमनी सेलुला और ई सेलुला किसने दिया था? हमारे रुडोल्फ विर्चू ने बताया था ओमनी सेलुला ई सेलुला। ही मोडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडन एंड स्वान। तो रुडोल्फ विर्चू ने जो था, वो जो हमारी सेल थ्योरी दी गई थी, हमारी पुरानी सेल थ्योरी थी, उसको मोडिफाइड कर दिया। क्या कर दिया? उसे मोडिफाइड कर दिया, उसके अंदर चेंजमेंट लाया। किसकी? जो हाइपोथेसिस दी थी स्लाइडन एंड सॉन ने। अब उस सेल को इन्होंने फाइनल शेप दिया, मतलब फाइनली सेल थ्योरी जो थी
उसको जो सेल थ्योरी अब अभी हम पढ़ रहे हैं उसको जो फाइनल शेप था वो किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चू ने। क्योंकि जो हमारी पुरानी सेल थ्योरी जो हमारे स्लाइडेन एंड स्वान साहब ने दी थी वो ये बात नहीं बता पा रही थी कि नई सेल कैसे बनती है। तब उसको उस सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया रुडोल्फ विर्चू ने और उन्होंने बताया सेल थ्योरी एज अंडरस्टैंड। अब हम जानते हैं all living organisms are composed of cell and product of cell। जितने भी सजीव जंतु या जीव जंतु पाए जाते हैं वो किससे बने होते हैं? वो कंपोज्ड ऑफ सेल से बने होते हैं, मतलब कोशिका के आपस में मिलने से बने होते हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल से के आपस में मिलने से बने होते हैं। और दूसरी बात क्या बोली? ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी सेल हैं वो पुरानी सेल से ही बनी होती हैं। क्योंकि यही तो हमारा ड्रॉबैक था, क्योंकि हमारी जो सेल थ्योरी थी वो ये बात नहीं बता पाई थी कि नई सेल कैसे बनती है। तो रुडोल्फ विर्चू ने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया ओमनी सेलुला ई सेलुला बोल करके, और बोला कि जितनी भी नई सेल हैं वो पुरानी सेल से ही बनी होती हैं। अब हमारी सेल थ्योरी मॉडिफाइड होकर के क्या आई कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इस तरीके से हमने अपनी सेल थ्योरी को समझा कि सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी? स्लाइडेन एंड स्वान साहब ने सेल थ्योरी को दिया था। जो सेल थ्योरी क्या बता रही थी कि जितनी भी प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैं वो किससे मिलकर के बनी हैं? वो बने होते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल से एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से। कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल फॉर्म बॉडीज ऑफ द एनिमल एंड प्लांट्स। ये बात किसने बोली? स्लाइडेन एंड स्वान साहब ने आपस में बोला। बट ये जो हमारी सेल थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि नई सेल कैसे बनेगी, नई सेल कैसे फॉर्म होगी। क्योंकि हम जानते हैं ना कंपोजिशन ऑफ सेल, मतलब एक ही सेल है तो दूसरी सेल आई कैसे, ये बात हमारी सेल थ्योरी नहीं बता पा रही थी। तो उस बात को क्लियर किया है रुडोल्फ विर्चू ने, और उन्होंने बोला है, एक्सप्लेन किया किस बात को? सेल डिवीज़न को। और उन्होंने बोला कि न्यू सेल वर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पुरानी जो सेल प्रेजेंट होती है उसी के डिवीज़न से नई सेल बनती है। और उन्होंने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया और बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड, all living organisms are composed of the cell products and all cell arise from the pre-existing cell। अब इस बात को हम अपनी NCERT में देखते हैं। In 1838 मैथियस स्लाइडेन अ जर्मन बॉटनिस्ट। आपको ये बात याद रखनी है कि स्लाइडेन का क्या थे? जर्मन के बॉटनिस्ट थे। आपको ये बात इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि बॉटनिस्ट थे, इसीलिए इन्होंने किस पे डिस्कवरी की थी? प्लांट सेल पर की थी। एक्सप्लेन अ लार्ज नंबर ऑफ plant and observe the all plant composed of different kind of cell which form the tissue of plant at about the same time। उसी समय पर सेम टाइम पर थियोडोर स्वान 1839 अ जर्मन जूलॉजिस्ट। ये क्या थे? जर्मन के जूलॉजिस्ट थे। स्टडीड डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड द सेल हैड अ थिन आउटर लेयर। जिसको हम मतलब स्वान ऑल्सो conclude based on his study on plant cell that the presence of cell wall is a unique character of
द प्लांट सेल। सेल वॉल का पाया जाना प्लांट सेल का यूनिक करेक्टर है। ये बात किसने बताई थी? ये बात भी स्वान साहब ने ही बताई थी। स्वान एक जूलॉजिस्ट थे। अब इसको हम एक फ़नी वे में भी याद कर सकते हैं। देखिए, स्वान किसको बोलते हैं? स्वान बोलते हैं डॉग्स को। डॉग का मतलब होता है स्वान। अगर डॉग का संस्कृत देखेंगे तो उसको बोलते हैं स्वान। डॉग को संस्कृत में स्वान बोलते हैं। और जो डॉग है वो एक क्या है? वो एक जंतु है। वो एक जंतु है, एनिमल है। इसलिए जो स्वान साहब थे वो क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं। On the basis of the Swan hypothesis, proposed the hypothesis that the body of the animal and plant are composed of cell and product of cell. स्वान साहब ने इस बात को बोला कि जितनी भी प्लांट बॉडीज़ हैं या एनिमल बॉडी हैं वो दोनों किससे मिलकर के बनी है? कंपोज्ड ऑफ सेल से मिलकर के बनी है या प्रोडक्ट ऑफ सेल के कंपोजिशन से बनी होती हैं। स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी किसने दी गई थी? सेल थ्योरी दी थी मिलकर के स्लाइडेन एंड स्वान ने। सेल थ्योरी किसने दी है? स्लाइडेन एंड स्वान। बट दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज द हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड। बट ये जो सेल थ्योरी थी ये बता नहीं पा रही थी कि नई सेल कैसे बनी। ये बात नहीं बता पा रही थी। इस बात को किसने बताया? रुडोल्फ विर्चू 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन्ड द सेल डिवीजन एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब रुडोल्फ विर्चू ने 1855 में इस बात को भी एक्सप्लेन किया कि नई सेल पुरानी सेल से मिलकर के बनी होती है। इस बात को इन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला और ई सेलुला शब्द किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चू ने दिया था, जिसका मतलब था कि न्यू सेल वर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब इस बात का मतलब ओमनीज सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि जितनी भी नई सेल हैं वो पुरानी सेल से ही मिलकर के बनी होती हैं या पुरानी सेल से बनी होती हैं बाय द सेल डिवीज़न। he modified the hypothesis of स्लाइडेन एंड स्वान। जो सेल थ्योरी हमारी किसने दी थी? स्लाइडेन एंड स्वान साहब ने दी थी। उसे मॉडिफाइड कर दिया था किसने? रुडोल्फ विर्चू ने। एंड गिव द सेल थ्योरी फाइनल शेप। और सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया था। और अब सेल थ्योरी क्या? अब जो सेल थ्योरी है वो क्या है? सेल थ्योरी आर अंडरस्टूड टुडेज all living organism are composed of cell and product of cell। ये वही लाइन है जो किसने दी थी? स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी। इसके अंदर जो हमारे रुडोल्फ विर्चू हैं उन्होंने मॉडिफिकेशन किया और बताया all cells are arise from प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कि जितनी भी सेल हैं वो किससे बनी होती हैं? वो पुरानी सेल से ही बनी होती हैं। देखिए, जितनी भी पुरानी सेल हैं वो क्या करती हैं? वो आपस में सेल डिवीज़न करती हैं। सेल डिवीज़न करके 1 से 2, 2 से 4 सेल बनाते हैं। इस बात को आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। इसका एक चैप्टर ही है जिसका नाम है सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल। इस चैप्टर के अंदर आप सेल डिवाइड कैसे करती हैं उसे पढ़ेंगे। और ये बात सेल डिवीज़न की सबसे पहले किसने बोली थी? रुडोल्फ विर्चू ने बोली थी, क्योंकि हमारी सेल थ्योरी ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि एक सेल से नई सेल कैसे बनती हैं या नई सेल कैसे फॉर्म होती हैं। तो रुडोल्फ विर्चू ने 1855 में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया बाय द टर्म ओमनीज सेलुला ए सेलुला।
तो मॉडिफिकेशन किसने किया है सेल थ्योरी में? रुडोल्फ विर्च्यू ने। अब हम